हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में, हाउ टू डेवलप ट्रस्ट विद क्लाइंट्स, और साथ ही साथ हम समझेंगे 10 वेज थ्रू विच वी कैन डेवलप ट्रस्ट विद क्लाइंट्स इन सेल्स। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट है क्या। कभी ऐसी सिचुएशन में आप होते हो कि आपको यकीन होता है कि जो आप सोच रहे हो या जो आप कर रहे हो वो करेक्ट है, ट्रू है, तो उसको आप ट्रस्ट कह सकते हो। सेम वे किसी पर्सन के ऊपर अगर आपको भरोसा है, यकीन है कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो दैट मीन्स आप उस इंसान के ऊपर विश्वास करते हो, आप उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो। जिस इंसान पर आप ट्रस्ट करते हो डेफिनेटली उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आपको उसके साथ कनेक्ट बनाने में आसानी होगी, आप उसके साथ में बेहतर महसूस करेंगे जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे या जब भी आप टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसीलिए ट्रस्ट फैक्टर गेन करना, डेवलप करना सेल्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अक्सर हम यही बात कहते हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ में या कस्टमर के साथ में ट्रस्ट डेवलप करिए, बिकॉज ट्रस्ट पहली सीढ़ी है एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आपके क्लाइंट के साथ में। तो इसीलिए ट्रस्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जो एफर्ट लगता है वो भी डेफिनेटली ज़्यादा लगता है, बिकॉज आप इंस्टेंट ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स आपकी होती है और आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारे फैक्टर मिलके धीरे धीरे आपका ट्रस्ट फैक्टर क्लाइंट के साथ बेहतर होता है। क्लाइंट को आपके ऊपर विश्वास होता है कि आप जो उसको बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो चीज़ें जेन्युइन है, करेक्ट है और आप उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करने के लिए काम करें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली किसी भी सेल्स का यही होता है कि आप क्लाइंट को प्रोडक्ट सर्विसेज बेचें, पर आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर होगा तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप पे काम नहीं करोगे। तो हमें प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और प्रोसेस के हिसाब से हमको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रस्ट के ऊपर आप काम करिए, क्लाइंट के साथ में ट्रस्ट डेवलप करिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप इसके ऊपर एक सही प्रोसेसबद्ध तरीके से काम करो। और कुछ ये स्टेप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं या ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी ट्रस्ट फैक्टर क्लाइंट के साथ डेवलप करने में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं 10 वेज के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे ट्रस्ट डेवलप करने में हमारे क्लाइंट के साथ में। और सेल्स में ट्रस्ट डेवलप करना, जैसे अभी हमने बात करी, बहुत ज़रूरी है। तो अब हम किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं वो हम आगे इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे विस्तार में। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड बी थैंकफुल अबाउट इट। जब भी आप क्लाइंट के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं या मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए करना है वो ये कि आप उनके साथ में पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखें। पहले से अपॉइंटमेंट अगर आप लेके रखते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट को पता है कि उसने एक स्पेसिफिक टाइम आपके लिए एलोकेट करके रखा हुआ है और वो प्रिपेयर्ड है कि आप जब क्लाइंट से मिलेंगे उस समय पे आप एक स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर बात करेंगे जो आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्लाइंट को बताया होगा। तो इसीलिए क्लाइंट आपके लिए पहले से तैयार होता है, पहले से वो उस मोड में होता है कि आपके साथ में वो डिस्कशन को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उस स्पेसिफिक टाइम पे जो आपने शेड्यूल किया है क्लाइंट को मिले, जो आपका एजेंडा है उसके बारे में बात करें। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइंट आपको टाइम दे रहा है आप उसके लिए क्लाइंट को थैंक्स कहें, थैंकफुल रहिए क्लाइंट के लिए क्योंकि उसने अपना कीमती समय आपके साथ शेयर किया। उस टाइम को आप क्लाइंट के लिए भी उतना ही कीमती बनाने की कोशिश करिए। किस तरह से जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग है क्लाइंट को बेस्ट टू बेस्ट ऑफर आप ट्राई करें कि आप उनको प्रोवाइड करें, उनको ऑफ़र करें। बट वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें।
क्लाइंट को पहले समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड्स को, और फिर उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट सर्विसेज इस तरह से ऑफर करें कि वो क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल हो और क्लाइंट को लगे कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ जाना चाहते हैं। गाइस, सेकंड पॉइंट है ग्रीट वेल एंड क्रिएट गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि अगर आप क्लाइंट से पहली बार मिल रहे हैं, अगर आप पहले मिल चुके हैं तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पे मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्लाइंट के बारे में जान लें, थोड़ा रिसर्च कर लें, और जब आप क्लाइंट से मिल रहे हैं तो शुरू के जो कुछ सेकंड्स होते हैं, 5, 10, 15 सेकंड, वो क्रूशियल होते हैं। आप अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करो कि क्लाइंट जब आपको देखे सुने तो उसे ये लगे कि वो एक एक्सपर्ट से मिल रहा है, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसी चीज़ ऐड ऑन करो, कुछ ऐसी चीज़ क्लाइंट को बताओ जो क्लाइंट को ये समझने के लिए हेल्प करे कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आए हो, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उसके लिए करने वाले हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा होगा। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा बेहतर बनेगा और ये आपको हेल्प करेगा आगे चल के आपके फर्दर कम्युनिकेशन को एक सही लेवल पे, सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा हो, और उसको अच्छा करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें बेहतर तरीके से, और आप प्रेजेंट करें अपने आप को इस तरह से कि आप एक एक्सपर्ट सेल्स पर्सन हैं। गाइस, थर्ड पॉइंट है लिसन एंड अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स एंड देयर नीड्स। इसका मतलब ये है कि जितना क्लाइंट को जानना ज़रूरी है, क्लाइंट को समझना ज़रूरी है, उतना ही उसकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को जानना समझना भी ज़रूरी है। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप डिस्कशन के दौरान आप अपने क्लाइंट को सुने, समझें, उसको पूरा मौका दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए सही तरीके से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौका इस तरह से दे सकते हैं कि पहले तो आप उनको पूछें उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, और फिर कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस आप ऐसे उनके साथ में रखें कि वो आपको जवाब देते हुए इंटरेस्टेड फील करें। जैसे आप उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने किस लेवल से शुरू किया था, करंट लेवल पे वो किस तरह से पहुँचे, क्या उनकी लाइफ की जर्नी रही, किस तरह से उन्होंने ग्रो किया, और इस ग्रोथ के दौरान कौन कौन से उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। तो ये चीज़ें कोई भी इंसान जब शेयर करता है तो उसको अच्छा लगता है अपने चैलेंजेस के बारे में जो उन्होंने फेस किए, प्रॉब्लम्स के बारे में जो उन्होंने फेस किए बताना, और साथ ही साथ उनको किस तरह से उन्होंने ओवरकम करके आगे बढ़े, लाइफ में सक्सेस तक पहुँचे। तो इसीलिए अगर आप ऐसा मौका देते हैं क्लाइंट को कि वो शेयर करे, और क्लाइंट अपनी वो चीज़ें शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट एक तो आपके साथ में इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं आपको बताने में, और वो क्लाइंट भी चाहता है कि आपके साथ में किसी भी तरह से वो जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए, और वो तभी आप हो पाएगा जब आप क्लाइंट को कंफर्ट दें, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करें कि क्लाइंट की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो आपको उस डिस्कशन के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उनसे इंक्वायर कर पाएँ, और ऐसा तभी होगा जब आप उनको डिटेल्ड वे में अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दें, और आप एम्पैथी के साथ में, एम्पैथेटिक वे में उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, और अपने लिए जो जो बेनिफिट्स की बातें हैं उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगी आगे फर्दर डिस्कशन में। गाइस, फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑफरिंग या अपने बारे में बता रहे हैं, या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो वो क्लियर हो और इफेक्टिव भी हो। क्लियर और इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब आप जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं क्लाइंट को, वो क्लाइंट क्लियरली समझ पाए उसी तरह से जैसा आप कहना चाह रहे हो, और साथ ही साथ उसका आउटकम जो उस कम्युनिकेशन का है वो भी वही हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव होगा। कई बार ये होता है इसका विपरीत है, आप कह कुछ और रहे होते हो, क्लाइंट परसीव कुछ और करता है या समझ कुछ और लेता है, और जो आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कुछ और होता है। तो तीनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तीनों में किसी भी तरह का जो है जुड़ाव नहीं होता कम्युनिकेशन में, वो तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो वो कम्युनिकेशन ना हो के मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या कन्फ्यूजन आप कह सकते हो कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो आप कहना चाह रहे हो वो क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, स्पेसिफिक हो, ताकि क्लाइंट उसको समझ पाए बेहतर तरीके से, और साथ ही साथ जो आप आउटकम लेके चल रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्शन क्लाइंट प्रॉपर तरीके से ले पाए, तो आपका कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव होगा।
गाइज फिफ्थ पॉइंट है बी ट्रूथफुल एंड कीप योर प्रोमिसेस। गाइज कम्युनिकेशन की अभी हमने बात करी, तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो क्लाइंट के साथ में, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो भी आप क्लाइंट को बता रहे हो या जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो, सभी चीज़ आप बिल्कुल ट्रूथफुलनेस के साथ में शेयर करो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप ट्रूथफुल रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा चीज़ों को एज इट इज़ वे में या सही और बेहतर तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने में, और आप क्लाइंट की नीड्स रिक्वायरमेंट्स को भी बेहतर समझ के एक वैल्यू ऑफर्ड प्रोडक्ट सर्विसेज आप उनको बता पाओगे, समझा पाओगे, ऑफर कर पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ट्रूथफुल रहिए आपके ऑफरिंग को लेके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हो उसको लेके, और जो भी आपने प्रॉमिस किया है क्लाइंट को कि आप उनको प्रोडक्ट ए देंगे विद ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, जो भी आप फुलफिल करेंगे इस प्रोडक्ट से, उसका जो आउटकम होगा वो ये होगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कमिटमेंट को फुलफिल करो। जो आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट बताया वही प्रोडक्ट क्लाइंट को ऑफर करो। जो फीचर्स आपने कमिट किए हैं वो फीचर्स उस प्रोडक्ट के पार्ट हो, जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्लैरिटी के साथ उसमें हो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लाइंट के साथ ट्रूथफुल रहें और जो भी आपका एक कमिटमेंट आपने क्लाइंट के साथ किया आप उसको पूरी तरह से फुलफिल करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद क्लाइंट। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने चीज़ों को लेके ट्रूथफुल हों और अपने कमिटमेंट को लेके भी आप बिल्कुल प्रॉमिसिंग जो आपने कमिटमेंट किया उसको लेके भी आप बिल्कुल अडिग रहें और उसको फुलफिल करने की 100% कोशिश करें कि वो आप फुलफिल कर पाएँ। Guys, सिक्स्थ पॉइंट है एक्सप्लेन योर ऑफरिंग्स एंड वैल्यू प्रपोजिशन वेल। इसका मतलब है कि जब आप क्लाइंट के साथ में प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप डिटेल में क्लाइंट को बताइए कि आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या आउटकम्स हैं। अगर उसमें कोई फ्लॉ है या कोई इसमें ऐसी चीज़ है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो भी अगर आप बता दें क्लाइंट को ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ क्लाइंट के लिए वो प्रोडक्ट किस तरह से वैल्यूएबल है ये भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, और साथ ही साथ कंपेयर करने की कोशिश करिए आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ में, और जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो क्लाइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। बिकॉज इट विल हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड कि आप जो वैल्यू उसको दे रहे हो वो वैल्यू एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर भी सकता है कि नहीं। और साथ ही साथ क्लाइंट को भी कंफर्ट ज़्यादा रहेगा आपके प्रोडक्ट की वैल्यूज़ के बारे में, ऑफरिंग्स के बारे में अगर वो डिटेल में जानेगा, तो उसको प्रोडक्ट बाय करने के लिए डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिटेल में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, फीचर्स के बारे में, और वैल्यू क्या आप ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को उसके बारे में। गाइस, सेवंथ पॉइंट है हैंडल देयर ऑब्जेक्शंस इफेक्टिवली। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग के बारे में क्लाइंट को बताते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मार्केट से रिलेटेड या कंज्यूमर कंपटीशन के जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आप बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके कई बार क्लाइंट के अंदर मतभेद होता है, क्लाइंट के मन में मतभेद होता है, या किसी तरह का प्रॉब्लम, कंसर्न, क्वेरी होती है, ऑब्जेक्शंस होते हैं कई तरह के। तो आपकी लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट के साथ में बात करते हुए समझने की कोशिश करें उन सारी प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को जिसको क्लाइंट एड्रेस करना चाहता है। साथ ही साथ जानने की कोशिश करिए कि क्या क्या वो ऑब्जेक्शंस हैं जो क्लाइंट को होल्ड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को अवेल करने से, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करिए कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट क्लाइंट के दिमाग में वो किसी ना किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे हुए हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले उनको हम प्रायोरिटी वाइज सेग्रीगेट कर लें, और फिर उसके बाद उनको क्लाइंट को समझाते हुए प्रॉपर तरीके से कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको साइड कर दें, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है उसको एक एक करके पॉइंट को पिक करें और क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से हेल्प करें, गाइड करें, एक्सप्लेन करें चीज़ों को समझने में, और आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि वो जो ऑब्जेक्शंस हैं, डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, वो क्लाइंट की रिजॉल्व हो पाएँ, आप उसको बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाएँ ताकि वो ऑब्जेक्शंस वहीं ख़त्म हो और क्लाइंट आगे बढ़ सके नेक्स्ट स्टेप के लिए।
Guys, 8th point है never push them, rather help them decide. This means कि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन सब क्लाइंट के एड्रेस कर दिए, सॉल्व कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कंसर्न्स है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से क्लाइंट को एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, अब कोई इश्यूज़ रह नहीं गए, अब क्लाइंट को आप नेक्स्ट स्टेप के लिए लेके जा रहे हैं जहाँ पे क्लाइंट को बाइंग डिसीजन लेना है। अब इस स्टेज पे आपको क्लाइंट को पुश नहीं करना चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज को, ऑफरिंग्स को बाय करे। आपको रादर क्लाइंट को हेल्प करना चाहिए कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यूएबल है, किस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अटेन कर सकता है, गेन कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एज एन गाइड काम करना है, आपको एज एन कंसल्टेंट के तरह पे या एक हेल्पिंग हैंड की तरह पे आपको एक्ट करना है ताकि क्लाइंट को आप हेल्प कर पाओ कि वो सही डिसीजन ले पाए डिपेंडिंग ऑन कि उसकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आपकी ऑफरिंग्स क्या है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, आप उसको कोशिश वो प्रोडक्ट देने की करें जो उसके लिए बेनिफिशियल है, ना कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सेल्स पर्सन तो बनेंगे ही, साथ ही साथ क्लाइंट के साथ बेटर कनेक्ट और क्लाइंट के साथ एक बेटर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और क्लाइंट को आपके ऊपर जो ट्रस्ट गेन होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। कभी भी आगे आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑफरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट क्लाइंट को अगर होगी तो वो डेफिनेटली सबसे पहले आप ही को कॉल करेगा। गाइज, 9th पॉइंट है एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस मीन्स कि अब आप उस स्टेज पे हैं कि क्लाइंट के साथ में अपने प्रोडक्ट, अपने ऑफरिंग्स आपने सेल की, उसके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, ट्रस्ट क्लाइंट को आपके ऊपर है, बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आपने मीट कर दी है, पर आपको तभी भी कुछ एक एडिशनल चीज़ ऐसी करनी चाहिए ताकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ओवर मीट हो जाए, क्लाइंट को आप एक्स्ट्रा कुछ दे पाओ। तो कोई भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑफरिंग, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन आप उसमें एक ऐड कर दीजिए ताकि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट क्लाइंट को दिखाई दे और क्लाइंट को वो एक वैल्यू जो अलग से एक एक्स्ट्रा दिखेगी, उसकी वजह से क्लाइंट का ट्रस्ट आपके प्रति, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आपके प्रति और क्लाइंट का कनेक्ट, रिलेशनशिप आपके साथ में बेटर हो पाएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट, सर्विसेज में, ऑफरिंग्स में जो एक्स्ट्रा कर पाएँ वो तो करें, साथ ही साथ आप पर्सनली भी जो क्लाइंट को एक्सटेंडेड सर्विस दे सकते हैं किसी भी तरीके से जो पॉसिबल हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस होते हैं उसको मीट करते हुए, तो वो आप एक्स्ट्रा देने की कोशिश क्लाइंट को करें, तो उसकी वजह से आपको बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा क्लाइंट के साथ में। गाइज, 10th एंड लास्ट पॉइंट है कीप इन टच एंड फॉलो अप रेगुलरली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें आप अगर क्लाइंट के साथ में आपके सेल होने के बाद में भी कनेक्टेड रहते हैं, उनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, तो उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ये रहता है कि क्लाइंट के दिमाग में आप हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। पहली चीज़, क्लाइंट हमेशा आपको याद रखता है और साथ ही साथ क्लाइंट जब भी आपको देखेगा कुछ ना कुछ उसको याद एडिशनल चीज़ें भी आएंगी जो वो आपके साथ शेयर करेगा। और जितना आप कम्युनिकेट करेंगे क्लाइंट के साथ ज़्यादा, जितना उनसे ज़्यादा मिलेंगे, उतना ही आपका बॉन्ड उनके साथ में, उनका ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट उनके प्रति, उनके साथ में बेहतर होगा और क्लाइंट आपके साथ में बेहतर कनेक्ट और रिलेशनशिप होल्ड करेंगे। तो किसी भी तरह की चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑफरिंग से रिलेटेड हैं या आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, डेफिनेटली कस्टमर आपको परसीव करेगा एज एन कंसल्टेंट, एज एन एक्सपर्ट, और आपकी वो एडवाइस रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप उनसे मिलेंगे, फॉलो अप करेंगे कि प्रोडक्ट, सर्विसेज जो आपने उनको ऑफ़र की है वो कैसे है, आपको क्या बेनिफिट्स उससे हो रहे हैं, किस तरह से आप बेनिफिटेड हैं, तो ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा क्लाइंट के साथ में ज़्यादा बेहतर कनेक्शन क्रिएट करने में, ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनसे रेगुलरली मिलते रहें, टच में रहें और साथ ही साथ फॉलो अप रेगुलर बेसिस पे करते रहें कि आपके ऑफरिंग्स में क्या वैल्यू एडिशन और कर सकते हैं या कहीं पे अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो की जा सके। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका बॉन्ड, आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्ट क्लाइंट के साथ बेहतर है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑफरिंग्स आप उनको ऑफ़र भी कर पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन सारे पॉइंट्स को जो हमने आज डिस्कस किए
डीपली फॉलो करें और क्लाइंट के साथ में इफेक्टिवली इनको यूटिलाइज करें और इनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, तो आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी ट्रस्ट के बारे में, हम ट्रस्ट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं क्लाइंट के साथ में, और साथ में हमने बात करी 10 वेज की जो हमें हेल्प करते हैं क्लाइंट के साथ में ट्रस्ट डेवलप करने में और बेहतर सेल्स रिजल्ट्स अचीव करने में। तो गाइज़ आज का वीडियो था मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और साथ में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।